से शुरुआत हो रहा है कार्तिक मास का महीना और इस वाले महीने की कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी महत्व क्या है, पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में होंगे। कार्तिक मास का जो पूरा महीना है ये भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और इस महीने में किए गए जो भी आपके उपाय होते हैं ना, उन सभी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। कल का जो दिन है कार्तिक मास का पहला दिन है और पहले ही दिन रविवार पड़ रहा है, साथ ही साथ त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश पूरी नहीं हो रही है, आप इस छोटे से उपाय को कीजिएगा। अगर आपकी किस्मत नहीं चमक रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय आपको अपने अर्घ के लोटे में मात्र 3 दाने इस खास चीज के डाल देने हैं और आपकी जो भी किस्मत होगी ना, वो चमक उठेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि कल के दिन करने वाले सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है। 7 पुश्तों तक राज करेगी, इतना अद्भुत और अचूक है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी किस्मत नहीं चमक रही है ना, दुर्भाग्य आपका दूर जा ही नहीं रहा है, दुर्भाग्य हासिल होगा। ध्यान से सुनना, कैसे करना है ना। इस वाले उपाय में आपको तांबे का लोटा भूल करके भी काम में नहीं लेना है, स्टील का लोटा ले लेना और इसके अंदर क्या क्या डालना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर डालना होगा सबसे पहले आपको गौ माता का कच्चा दूध, है ना, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है, तो ऐसा कच्चा दूध लेना, ज्यादा नहीं तो 2 चम्मच डाल देना। ठीक है, और बाकी के इस पूरे के पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। कब करोगे? सुबह के समय स्नान करने के पश्चात। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया, जल भर लिया, दूध डाल दिया। इसी के अंदर आपको गिन करके कितने दाने, 11 दाने अक्षत के, अक्षत जो कहीं से भी खंडित ना हो, चावल के दाने आपको इसी वाले कलश में डाल लेने हैं। ठीक है, तो गाय का दूध हो गया, चावल हो गया। तीसरे नंबर पर आपको डालना होगा 1 टुकड़ा गुड़ का, जो मतलब आप ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा ही टुकड़ा ले लेना, अगर बड़ा है उसे तोड़ लेना। 1 टुकड़ा गुड़ का डाल देना। थोड़ा सा लाल चंदन, ध्यान रखना ये लाल चंदन आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां धन संबंधित होती है ना, उन सभी को दूर करता है। 1 चुटकी लाल चंदन डालना और सबसे खास चीज है वो है लाल मिर्ची के 11 बीज, जो दाने होते हैं ना, ये लाल मिर्ची के 11 दाने गिन करके इन सभी चीजों को इस वाले लोटे में आपको डाल लेना है। डाल लिया? क्या मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले आपने दूध डाला कच्चा, 11 चावल डाले, उसके बाद में 11 मिर्च के दाने डाले, 1 गुड़ का टुकड़ा डाला है और थोड़ा सा लाल चंदन डाला है। ठीक है, इन सभी सामग्री से आपको इस लोटे को भर लेना है। सुबह के समय जब आप स्नान ध्यान कर लो और स्नान ध्यान करने के पश्चात कोशिश हो सके तो आपको श्वेत वस्त्र धारण करना है। ध्यान रखना, श्वेत वस्त्र, सफेद कलर के वस्त्र, और उससे आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देते समय का ध्यान रखिएगा, आप जब भी सूर्य भगवान जी को अर्घ दें, आपका जो दोनों हाथ होने चाहिए आपके सर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं, साथ ही साथ अफवाह उड़ा दी कि भैया जो आप जल यहाँ पर देते हो वो पैरों पर गिरता है, पाप लगता है, तो लोगों ने जल चढ़ाना ही बंद कर दिया। छींटे लगते हैं तो लगने दो, आपका हाथ जो रहना चाहिए वो 8 इंच ऊपर होना चाहिए। आपका नमस्कार के जो भी 12 मंत्र है ना, इनमें से जो भी मंत्र आपको आता है, चाहे ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, इस वाले मंत्र का आपको स्मरण करते हुए उस लोटे जल को समर्पित कर देना। समर्पित करने के पश्चात आपको उसी जगह ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जो मंत्र आपको आता है ना, इस वाले मंत्र का आपको स्मरण करते हुए उस लोटे जल को समर्पित कर देना। समर्पित करने के पश्चात आपको उसी जगह पर खड़े हुए गोल गोल घूम जाना है ना। अब ध्यान रखना, गोल घूमने का मतलब क्या है, आपको सूर्य भगवान की परिक्रमा करनी है। अपनी ही जगह पर 7 बार आपको गोल गोल घूम जाना है, 7 परिक्रमा आपको करनी है। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहना और वापस चले आ जाना। कार्तिक मास का जो भी रविवार पड़े उस दिन आप इस वाले उपाय को करना, और जो भी दिन आ जाए ना, अगर आप पूरे 30 दिन का इस नियम को बना लोगे ना, 30 दिन के बाद में क्या देता है मेरा देवादिदेव महादेव, वो तो आप खुद ही देख लेना। आपकी जो भी किस्मत होगी चमक उठेगी, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरुदेव ने जो नियम वाली बात करी थी, मैंने उसका भी एक वीडियो आपको डाल दिया है, जो 7 नियम आपको फॉलो करने। अगर आप इस चीज का भी एक नियम पर दूसरे वाले उपाय की तरफ, दूसरा वाला उपाय खास करके केवल और केवल कार्तिक मास में किया जाता है ना। कार्तिक मास इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में लिखा गया है कार्तिक मास में स्नान कब करना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप स्नान करोगे ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में करो। अगर आपने नियम बना लिया पूरे के पूरे कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का ना, तो आप उसके पश्चात देख लेना, ये एक नियम आप धारण कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। और दूसरी चीज जो है वो है दीप दान करना चाहिए, है ना। दीप दान पूरे के पूरे कार्तिक मास के अंदर प्रतिदिन आपको दीप दान करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी, हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये चीज ध्यान में रखना। दीप दान का इतना बड़ा महत्व है महाराज इसके अंदर, कार्तिक मास के अंदर। पूज्य गुरुजी ने स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में लिखा गया था, वो चीज आपको बताई है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय ध्यान से सुनना कि अगर आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, कोई विष है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो कार्तिक मास का सबसे अचूक उपाय ध्यान से सुनना, कब करना है, कैसे करना है, समय और दिन नोट कर लीजिएगा। मनोकामना पूर्ति आपकी कार्तिक मास में ही, जैसे जैसे पूर्णिमा आएगी ना कार्तिक मास की, उससे पहले खत्म हो जाएगी, है ना, मतलब उससे पहले ही पूर्ण हो जाएगी। आपको मात्र 1 बेलपत्र चाहिए होगा जो कहीं से भी खंडित ना हो। नहीं मिलता है, शिवलिंग पे जाना, वहां से उठा लेना, जो भी खंडित नहीं हुई हो वो वाली, उसे धो करके काम में ले लेना। उसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 शमी पत्र। अब ये 1 शमी पत्र नहीं होता जो मैंने गोले में बनाया है, आपको यहाँ से शमी पत्र तोड़ना है, ये पूरा 1 शमी का पत्ता। तो आपको 1 बेलपत्र लेना है, 1 शमी का पत्ता लेना है, 1
एक लोटा ले लेना शुद्ध जल, अपने घर का ध्यान रखना, जिसमें से जल आप पीते हो ना उसी वाले कलश में से जल लेना, ठीक है, और इसे लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में। कब जाओगे? प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। अब जो आपके पास में एक बेलपत्र और एक शमी पत्र है ना, उसको चढ़ाने का क्रम ध्यान देना। सबसे पहले आपने जो बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र को इस जगह से पकड़ना है जिस जगह तीनों पत्तियां जो है वो जुड़ी हुई रहती है। इस जगह से पकड़ करके आपको इसे समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोल करके। कैसे समर्पित करोगे? उल्टा। आप हमेशा पहले ऐसे समर्पित करते थे ना, डंडी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ। यहाँ पर आपको उल्टा समर्पित करना है, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ, जो डंडी रहेगी, ये जो खाली स्थान होता है ना बीच का, ये वाला, इस खाली स्थान की तरफ होना चाहिए बेलपत्र की डंडी जब आप अशोक सुंदरी पर, मैया अशोक सुंदरी पर आप समर्पित करेंगे, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है, दूसरा शमी पत्र जो आपको समर्पित करना है वो करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर, लेकिन ध्यान रखना उसकी जो डंडी रहेगी ना वो ऐसे करके रहेगी, वो भी खाली स्थान की तरफ। खाली स्थान इधर है, डंडी इधर की तरफ रहेगी। इस तरीके से अपना नाम और गोत्र बोल करके एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता, दोनों की डंडी खाली स्थान की तरफ, इस तरीके से जो व्यक्ति समर्पित कर देगा ना उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होगी। अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी मनोकामना बोल करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय को कार्तिक मास की शुरुआत से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो भी शिवरात्रि पड़े है ना उस दिन, या फिर जो भी प्रदोष पड़े उस दिन, अगर तब भी नहीं कर पाए तो जो सोमवार पड़े उस दिन आप इस उपाय को कर लेना। आपकी सारी विश, सारी मनोकामना और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले। कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहाँ एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटा चढ़कर नेत्र, नासिका और वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। उसके बाद एक तांबे के बर्तन में शुद्ध जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करना होता है। अब अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर उन्हें थोड़ा आगे की ओर झुकाकर सूर्य देव की ओर जल को एक सीधी धारा में प्रवाहित करें, यानी अर्घ देना होता है। सूर्य देव को जल देते समय हमें उस जल की गिरती धारा में निरंतर देखना होता है। बर्तन का सारा जल चढ़ाने के पश्चात हमें उस जल को छूकर अपने माथे व आंखों पर लगाना। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए ना। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने, जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी